गांव के हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के बीच मैं अपनी माँ के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। मेरी जीवन साधारण था। माँ का प्यार, कुछ करीबी दोस्त और अपने छोटे से घर का सुकून। लेकिन मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी, बेटा प्यार बहुत खूबसूरत होता है, पर दिल से ज्यादा दिमाग से काम लेना चाहिए। इस दुनिया में हर रोज चेहरा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरा गांव वहां उमड़ा पड़ा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ मेला का आनंद लेने गया। मेले की चहल पहल और खुशबू मेरे दिल को छू रही थी। तभी मेरी नजर काजल पर पड़ी। वह मेले के झूले के पास खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ते में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उसकी मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरे दोस्त मेरी हालत देखकर हंसने लगे और चुटकी लेने लगे। लगता है तुम्हारा दिल मेले में ही छूट गया। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस काजल को निहारता रहा। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। हाय, मैं मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा। काजल मुस्कुराई और कहा, हाय, मैं काजल, मैं शहर से आई हूँ। कुछ दिनों के लिए यहाँ अपने मामा के पास रह रही हूँ। उसकी आवाज में मिठास थी और मैंने उसी पल उसे महसूस किया कि मैं उसे प्यार कर बैठा। मेले के बाद मेरी और काजल की मुलाकात बढ़ने लगी। वह अक्सर मंदिर आती थी और मैं जानबूझकर वहां जाता था ताकि उससे बात कर सकूं। उसकी मीठी बातें और चंचलता ने मुझे और भी ज्यादा आकर्षित कर लिया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा गांव कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, शहर में तो कोई किसी के बारे में सोचता भी नहीं। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोग इस गांव में रहें तो यह और भी खूबसूरत हो जाएगा। वह मेरी बात पर मुस्कुराई और मैं उसकी मुस्कान में खो गया। कुछ हफ्तों बाद मैंने हिम्मत करके काजल को गांव के तालाब के पास बुलाया। वह आई और मैं अपनी बात कहने में झिझक रहा था। उसने कहा, कुछ कहना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसका यह जवाब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे काजल के व्यवहार बदलने लगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमें शहर में घर बसाना होगा। मैंने उसकी हर बात मान ली। वो कहती, तुम्हारी जमीन बेचकर हम शहर में नया जीवन शुरू कर सकते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे अपनी माँ की जमीन के कागजात उसके हवाले कर दिया। माँ ने मुझे चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही जमीन उसके नाम हुई, काजल गांव से गायब हो गई। उसने मेरे काल उठाना बंद कर दिया। मैं परेशान होकर उसके मामा के घर गया, लेकिन वहां पता चला कि वह शहर शहर लौट गई है। मैंने शहर जाकर उसकी तलाश की। वहां मुझे एक चौंका देने वाली सच्चाई पता चली। काजल पहले से ही शादीशुदा थी और अपने पति के साथ मिलकर भोले भाले लोगों को ठगती थी। यह जानकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हार मानने की बजाय कुछ करने की ठानी। मैंने एक वकील से संपर्क किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुझे बताया कि काजल और उसका गिरोह को कई लोगों को ठग चुका है। मैंने काजल की तलाश में दिन रात कर एक कर दी। आखिरकार एक दिन मुझे पता चला कि वह अपने पति के साथ एक होटल में रुकी हुई है। मैंने पुलिस को खबर दी और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। जांच के दौरान पता चला कि काजल का असली नाम ज्योति था और वह एक बड़े अपराधी गिरोह की सदस्य थी। यह गिरोह भोले-भाले लोगों से धोखाधड़ी करके उसकी संपत्ति हड़प लेता था। काजल सिर्फ एक मोहरा थी। इस घटना के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की ठानी। मैंने शहर में नौकरी शुरू की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगा। कुछ सालों बाद मेरी मुलाकात रोहिणी से हुई। वह एक साधारण, सच्ची और ईमानदार लड़की थी। उसने मेरे अतीत को समझा और मुझे यह सिखाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। रोहिणी ने मुझे भरोसा दिलाया कि प्यार में धोखा मिल सकता है, लेकिन हर रिश्ता झूठा नहीं होता। मैंने रोहिणी के साथ एक नई शुरुआत की। आज मैं रोहिणी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। काजल का धोखा मेरे लिए सबक था,
जिसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में आंखें खुली रखना जरूरी है, प्यार में दिल का साफ होना जरूरी है, लेकिन दिमाग का सतर्क रहना उससे भी ज्यादा। प्यार सच्चा होता है, पर हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।